जहाँ एक इंसान अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, वहीं एक निरीह जानवर हमें निस्वार्थ प्रेम और जिम्मेदारी का सबसे सुंदर उदाहरण दे रहा था। एक माँ अपने कष्टों को भूलकर बस अपने बच्चों के लिए जूझ रही थी। एक माँ की परिभाषा शब्दों से नहीं बल्कि इन छोटे छोटे कार्यों से समझी जा सकती थी। इस माँ की आंखों में एक गहरी उम्मीद थी, शायद किसी दयालु हाथ की, शायद एक कटोरी दूध की, और या बस एक सुरक्षित आश्रय की। अपने जीवन की सारी पूंजी उसके बच्चे थे। वह भूखी रह सकती थी, घायल हो सकती थी, लेकिन अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचने देती थी। उसकी एक मूल प्रार्थना हर उस माँ की तरह थी जो अपनी संतान के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती थी। हम सभी जानते हैं, भारत में जानवरों के प्रति करुणा दिखाना और उनकी देखभाल करना, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। इसने कुछ ही दिन पहले, 1 महीने पहले अपने बच्चों को जन्म दिया है और तब तो उनकी आंखें भी नहीं खुली थी, बहुत छोटे थे और वो कहीं भी रेंग के पहुँच जाते थे और ये उनकी रक्षा करती रहती थी। रक्षा करते 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 आज 1 महीने के बच्चे हो गए हैं और वो निकल के बाहर भी आने लगे हैं, मगर इसको जो है अब इतना दूध नहीं बनता कि उनका पेट भर सके और ये जगह जगह खाना मांगती हुई डोलती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर। वास्तविकता यह है कि इन जानवरों को भी संरक्षण, भोजन और चिकित्सा की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी हमें। इनके प्रति करुणा दिखाना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि मानवीयता का प्रतीक है। समाज की सभ्यता का मूल्यांकन इनकी सबसे कमज़ोर प्रजातियों के प्रति दिखाए गए व्यवहार से होता है। इन परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या इन मासूमों को जीने का अधिकार नहीं? क्या हम खुद को एक सभ्य और संवेदनशील कहते हैं? इसके लिए थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा सहारा नहीं दे सकते? क्या वे इस धरती के बच्चे हैं? ईश्वर की ही रचनाएं हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए हर सुविधा जुटाते हैं तो क्या इन निरीह प्राणियों के लिए कोने में सुरक्षित स्थान या 2 वक्त का भोजन जुटाना इतना कठिन है? जो छोटे छोटे सो रहे हैं, बहुत ही क्यूट से छोटे छोटे बच्चे हैं। बीच बीच में भौंकने भी लगते थे, बीच बीच में वो सो के उठ भी जाते हैं, भौंकने भी लगते हैं, पर शायद इन्हें भूख लगी है, लेकिन वो अभी भी सोए जा रहे हैं। छोटे हैं इसलिए सोए जा रहे हैं और इनमें से एक जो है वो बाहर भौंकने को भी तैयार बैठा हुआ है। मैंने बहुत प्यार से एक बच्चे को उठाया और उठाने के बाद जैसे ही प्यार किया वैसे ही इसकी माँ आ गई। उसने सोचा पता नहीं कहाँ लेके जा रही हैं ये मेरे बच्चे को। एक माँ तो माँ ही होती है, उसके अंदर प्यार का एक असीम झरना बह रहा होता है। तो उसने सोचा मैं कहीं बच्चे को लेके चली ना जाऊँ, इसलिए मैंने फिर वहीं पे बच्चे को छोड़ दिया। उसने देखा हाँ प्यार कर रही हैं और सुबह का मंजर था, सुबह का माहौल है और सब्जी वाला बेचने आया हुआ है, देख लीजिए। और वो सब्जी बेच रहा है, पेपर वाला पेपर दे रहा है। सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छा माहौल होता है देखने के लिए। सब्जी वाले सब्जी बेचने के लिए जा रहा है। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा, तो मैंने सबको जो है अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। इसके बाद मेरे हस्बैंड अंदर आए और वो नाश्ते में फ्रूट्स ही लेते हैं, तो उन्होंने खरबूजा छीला। खरबूजा खाने के लिए वो छील रहे हैं अपने लिए, क्योंकि कहते हैं गर्मी है, पानी वाली चीज़ें खानी चाहिए और खरबूजे और तरबूज में तो बहुत ही पानी होता है जो शरीर में पानी की कमियों को पूरा कर देता है। तो मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह फ्रूट्स खाना बहुत ही अच्छा लगता है और नहीं तो फिर वो काढ़ा बना के पीते हैं। थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। और मेरे इस डॉगी ने पहले ही छोड़ दिया खाने के लिए। वो छोड़ा हुआ खाना ये रखा हुआ है जो कि वो बाद में खाने वाली है। और एक छोटा सा बच्चा जो कि वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है, माँ खाना खाने के बाद कहाँ चली गई, ढूंढ रहा है और भौंक भी रहा है। छोटा से बच्चे की भौंकने की आवाज़ बहुत ही प्यारी है और मैं तो वहाँ पे खड़े होके मंत्रमुग्ध होके उसकी आवाज़ सुन रही हूँ। मुँह ऊपर करके बहुत ही प्यारे ढंग से वो भौंक रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जानवर के हों या आदमी इंसान के हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बचपन में बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं।
वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, भौंके जा रहा है, अपनी माँ को ढूंढे जा रहा है। शायद उसको भूख लगी है, पर उसकी माँ इधर उधर चली गई है और वो भौंके जा रहा है कि माँ तू कहाँ चली गई। और अब ये क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सब दूध में लग जाते होंगे तो ये रह जाता होगा। इतना क्यूट लग रहा है कि बार बार सुनने का मन कर रहा है। इतने में इसकी मम्मी आ जाती है और फिर हम लोग देखते हैं मम्मी अपने बच्चों को रखने के लिए नाली में रास्ता ढूंढ रही है, क्योंकि इसके सारे बच्चे नाली में पानी आने की वजह से भीग गए हैं। अक्सर लोग यह सोचकर कतराते हैं कि एक कुतिया की मदद करने से क्या बदल जाएगा, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से प्रयास से ही होती है। एक कटोरी दूध, एक पुराने कपड़े का बिस्तर या एक सुरक्षित कोना भी उनके जीवन और मृत्यु का अंतर बन सकता है। बच्चे भीग गए, बहुत ही दयनीय स्थिति होती है बेचारों की। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वो परेशान हो रही है, अपने बच्चे देख रही है, वो मदद मांगने के लिए किसी से भी बोल रही है कि मेरे बच्चों को नाली से निकाल दीजिए। जब मैंने बार बार अपने हस्बैंड को बोला तो वो फिर आ गए और उन्होंने नाली से निकाल के बच्चे बाहर जो है निकाल के रख दिए कि वो धूप में सूख जाएंगे और माँ का दूध भी पी लेंगे। अभी इन बच्चों को इतना पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है। अब वो ले जाके बिल्कुल डॉगी के पास ही छोड़ रहे हैं। कितना उनके लिए उनको भी बहुत बुरा लगता है जब बच्चे भीग जाते हैं। और ये देखो, ये डॉगी बैठ के यहाँ पे अपने बच्चों को फिर दूध पिलाने लगी है। दूध पीने के बाद इसको भूख लगेगी तो ये फिर वो पेडिग्री अपना पूरा फिनिश कर देगी। तो आप लोग जो है, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। कुतिया अपने नन्हे बच्चों को अपनी गोदी में समेटे बैठी है और उसकी आंखों में ममता की चमक थी और शरीर पर अपार थकावट थी, लेकिन फिर भी शरीर में अपार थकावट होने के बाद भी वो बड़े धैर्य और प्रेम से अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। नन्हे मासूम बच्चे अपनी आंखें बंद किए हुए माँ के पास सटे हुए थे और नन्ही जुबान से जीवन में पहली मिठास पा रहे थे। माँ की गर्म सांसें उसके छोटे छोटे शरीर को सुकून दे रही है। कुतिया एक पल को भी असावधान नहीं थी। कभी कभी वह अपनी गर्दन झुकाकर बच्चों को सहलाती तो कभी अपने पंजों से उन्हें करीब करती। हर बच्चे की छोटी छोटी कोशिश रेंगते हुए माँ तक पहुँचना, दूध पीते समय प्यारी सी आवाज़ें निकालना। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।